हेलो गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा चॉक कॉइल। जैसा कि कॉइल और चॉक कॉइल के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। ये देखते हैं चॉक कॉइल। चॉक कॉइल लिखते हैं। चॉक कॉइल ये बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम पढ़ेंगे। चॉक कॉइल बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, और पिछले वीडियो में हम देखे थे और भी बहुत सारे हम। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस पे हमेशा कोई ना कोई वीडियो आएगा जिसका आपको लिंक पता चल जाएगा। तो चॉक कॉइल अब मेरा है चॉक कॉइल। जैसे कि चॉक कॉइल आप देखे होंगे मरकरी ट्यूब में लगा होता है, जिसको कहते हैं आप चॉक। वहाँ कॉइल नहीं बोलते, चॉक मरकरी में लगा होता है। तो सिंपल सा बात है कि जैसा कि मरकरी इस शेप का लगा होता है, उसमें देखिए चॉक कॉइल का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या उसका यूज है और किस लिए हम इसको यूज करते हैं। इस टाइप से इसके ऊपर में लगा होता है ये आपका चॉक कॉइल। ये देखिए मरकरी है, यहाँ से समझिए ये आपका सिलिंड्रिकल शेप का पूरा मरकरी है। इसके ऊपर में जो लगा होता है इसी को कहते हैं चॉक कॉइल। ये आपका सिलिंड्रिकल है, इसके ऊपर में रहता है ये आपका हुआ चॉक कॉइल। चॉक कॉइल अब ध्यान से देखिए इसका यूज क्या है। एक्चुअली में एक कॉइल है और कॉइल है तो इसका कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगा। तो सिंपल बात है कि इसको हम यूज करते हैं मरकरी ट्यूब में। मरकरी ट्यूबलाइट में हम इसको यूज करते हैं और इसको हम यूज करते हैं सिंपली वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि अगर हम इसको एसी सोर्स से जोड़ दें, इसको हम जब हम एसी सोर्स से जोड़ते हैं, इसको हम जब एसी सोर्स से जोड़ते हैं तो एसी सोर्स का ये कुछ साइन हुआ, इसको कहते हैं एसी सोर्स। और इसको हम जब कनेक्ट करते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, तो ये डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम इसको चॉक कॉइल के हेल्प से लगाते हैं। ये आपका हुआ एसी सोर्स। तो इस तरीके का ये अब हम देखते हैं चॉक कॉइल होता क्या है। इसको हम यूज करते हैं मरकरी ट्यूब में और ये एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड होता है। अब देखते हैं कि होता क्या है। चॉक कॉइल बहुत बार बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वही हम आज और पिछले लेक्चर से हम बता रहे हैं। जो आई थिंक एक महीना बाद या 2 महीना बाद जो बोध है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बता रहे हैं। ये देखते हैं चॉक कॉइल। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफार्मर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, हो सकता है आगे भी आपको पूछ दे। फिर हम देखेंगे ट्रांसफार्मर। आगे हम जो भी चीज़ होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम इसके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एच.सी. वर्मा बुक है उसको हम डील करेंगे। लेकिन पहले हम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। कुछ दिन का लेक्चर है जिसमें हम सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स बचेगा और एक बचेगा आपको ऑप्टिक्स, वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं चॉक कॉइल। चॉक कॉइल हम सिंपली एज ए थोरो बताएं कि इस टाइप से लगा होता है और इसका यूज ये है कि ये जो है ना वोल्टेज को रिड्यूस करता है। वोल्टेज जैसे कि एसी सोर्स से हम कनेक्ट कर दिए तो इसका, जैसा कि आपको पता है कि इसका जो होता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी होता है। तो जब हम इस एसी सोर्स से हम जोड़ते हैं, इंडिया में यही आता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ये हमेशा याद रखिएगा, 220 और 50 हर्ट्ज ये हमेशा रहता है। जब ये वोल्टेज यहाँ आएगा तो जिसके वजह से ये जो ट्यूब है मरकरी ट्यूब ये डैमेज हो जाएगा। अगर 220 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा तो इसी वोल्टेज को हम रिड्यूस करने के लिए हमें एक कॉइल का ज़रूरत होता है, जिसका नाम होता है क्या,
चॉक कॉइल। तो चॉक कॉइल का क्या यूज है, ये वोल्टेज को रिड्यूस करता है जिससे ये मरकरी ट्यूब सेफली सेफ रह सके हम, और ये अपना काम कर सके। तो यहाँ पे वोल्टेज कम चाहिए, इसको वोल्टेज इसको कम चाहिए, तो कम कौन करता है, इसीलिए हम लगाते हैं इसको चॉक कॉइल, चॉक कॉइल का यूज करते हैं। तो देखते हैं ये कॉइल है, तो लिखते हैं सिंपल सा बात है कि एसी सोर्स से जब भी जोड़ेंगे तो ये डैमेज होने का प्रॉब्लम होगा। 220, ये इंडिया में यही आता है 220 50 हर्ट्ज, जितना आपको दिख रहा है 220 50 हर्ट्ज। तो इसको हमको रिड्यूस कराना है, रिड्यूस कराने के लिए हमको एक कॉइल की जरूरत होगा। वो कॉइल कौन होगा, चॉक कॉइल, उसी का नाम हम चॉक कॉइल देते हैं। तो सिंपल बात है, इट इज सिंपल कॉइल, एक सिंपल कॉइल है, इट इज सिंपल कॉइल विथ high inductance, with high inductance and इसका इंडक्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और नेग्लेक्जिबल रेजिस्टेंस। क्या इसको आप समझिए कि जीरो रेजिस्टेंस भी आप समझ सकते हैं, बहुत ही कम इसका रेजिस्टेंस होता है, जिसके वजह से ये पावर कंज्यूम नहीं करता है सर्किट से, और उस जो है इंस्ट्रूमेंट को, वो जो सर्किट है और ये मरकरी ट्यूब को सेफली सेव करता है, किससे, हाई वोल्टेज से, ड्यू टू हाई वोल्टेज। तो इट इज ए सिंपल कॉइल विथ हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। इसका मतलब वेरी लो, समझिए कि बहुत ही ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इट इज अ सिंपल कॉइल विथ हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। देखिए, इट इज यूज्ड इन मरकरी ट्यूब टू reduced the voltage. It is used in mercury tube to reduce the voltage. इसको किस लिए यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं हम वोल्टेज को रिड्यूस करने में। और हम देखते हैं, इट इज यूज्ड in mercury tube to reduce the voltage. If mercury tube is directly connected with AC source 220 volt 50 hertz। AC सोर्स का वोल्टेज ये है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। डायरेक्टली कनेक्टेड टू AC सोर्स, it will be damage, so it is used to save the mercury tube. It is used to save the mercury tube from high resistance, from high voltage, इसको यूज करते हैं किस लिए, मरकरी को सेव करने के लिए, किससे,
हाई वोल्टेज से। तो ये आप हुआ। अब हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसको हम फिर इसका नेक्स्ट फिगर बनाएंगे। ये तो आपको है, ये समझिए मरकरी ट्यूब है, ये चौक क्वाइल है। तो इसको क्या है, इट इज अ सिंपल क्वाइल, एक क्वाइल होता है विथ हाई inductance and low resistance. It is used in mercury tube to reduce the voltage. If mercury tube is directly connected with AC source 220 volt to 50 hertz, it will be damaged. It is used to save the mercury tube from high voltage. अब हम देखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा और ये कितना वोल्टेज को रिड्यूस करता है। और ये रिड्यूस करता है, आप ध्यान से सुनिए, अगर ये इसका वोल्टेज कम होगा, इट इज ऑल्सो सेव द एनर्जी। इट इज ऑल्सो सेव द एनर्जी, क्योंकि देखिए अगर यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पे अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा, वोल्टेज ज़्यादा होता है तो हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा। तो इट इज ऑल्सो यूज टू सेव द एनर्जी फ्रॉम हीटिंग इफेक्ट, फ्रॉम हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग सिंपल सा बात है, वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। हीट अगर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये एनर्जी का लॉस भी होगा। तो ये बहुत तरीके से इसको हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये डैमेज होने से बचाता है, इस मरकरी ट्यूब को डैमेज होने से बचाता है। दूसरा कि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज होगा तो सिंपल सा बात है कि हीट लॉस ज़्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो हीटिंग इफेक्ट भी कम होता है। और सिंपल सा बात है, ये कोई रेजिस्टेंस भी बहुत कम रेजिस्टेंस करता है। तो ये जो है सर्किट से रेजिस्टेंस भी नहीं लेता है, यानी कि ये मतलब इससे पावर भी कंज्यूम करता है, पावर कंज्यूम नहीं करता है। इट कंज्यूम no power from सर्किट। ये सर्किट से पावर भी कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस है, जिसके वजह से ये पावर भी सर्किट से नहीं लेता है। सर्किट के बदल में लिख देते हैं एसी सोर्स 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो सिंपल सा बात है, कितना इसका यूज है, ये बहुत ही यूजफुल है। सिंपल, एक तो डैमेज होने से बचाता है, दूसरा हीटिंग इफेक्ट से भी बचाता है, और तीसरा इट कंज्यूम नो पावर फ्रॉम सर्किट। मतलब ये सर्किट से पावर भी कंज्यूम नहीं करता है, जिसके वजह से कि मतलब इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ अ हाई इंडक्टेंस, पता है, इट इज़ अ सिंपल कॉइल विथ हाई इंडक्टेंस तो इसका बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। और मतलब रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होता है, इट कंज्यूम नो पावर फ्रॉम सर्किट। ये सर्किट से पावर कंज्यूम बहुत ही कम करता है, जिससे आपका काम भी हो जाता है। और ये मरकरी ट्यूब डैमेज होने से भी बचता है, हीटिंग इफेक्ट से भी बचाता है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जब भी आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चौक कॉइल आए तो ये पूरा लिखना है। और अब हम ये बताएंगे कि ये रेजिस्टेंस कम करता है। अभी तक तो ये देखें, अब कितना कम करता है ये भी हम देखेंगे, क्योंकि एसी सोर्स से इसका कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा, कैपिटल एम। तो हम जब भी देखते हैं तो कुछ भी हम याद मतलब रटने को नहीं बोलते हैं, सब कुछ समझना है। तो क्या है, इट इज सिंपल कॉइल विथ हाई इंडक्टेंस इसका बहुत हाई होता है, एंड लो रेजिस्टेंस। इट इज यूज्ड इन मरकरी ट्यूब टू रिड्यूस द वोल्टेज। If mercury tube is directly connected with AC source, it will be damaged. It is used to save the mercury tube from high voltage.
हाई वोल्टेज इट इज ऑल्सो सेव द एनर्जी फ्रॉम हीटिंग इफेक्ट, ये हीटिंग इफेक्ट से भी एनर्जी सेव करता है। और दूसरा इट कंज्यूम नो पावर फ्रॉम सर्किट, ये सर्किट से पावर भी कंज्यूम नहीं करता है। तो सोचिए कितना यूजफुल है, इट इज़ अ वेरी यूजफुल। सो ये अगर आप पूछे तो ये पूरा बताना। अब हम देखेंगे कि ये कितना रिड्यूस करता है, इसका क्या रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इसका हम देखें कहीं रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इंडक्टेंस हाई होता है, तो वो हम देखेंगे। तो इसका इसी फिगर को हम नए तरीके से हम डील करेंगे। क्योंकि हम इंडक्टेंस आपको पढ़ा चुके हैं, आप वो प्रीवियस लेक्चर जरूर जाके देखिए। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, हर किसी पे हम चर्चा कर चुके हैं और हम इस पे करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रांसफार्मर, वो भी बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक भी लेक्चर मिस ना करें। अगर आपको आने वाले फैब में, जो फैब या मार्च अप्रैल में जो भी एग्जाम होने वाला है उसके बाद हम कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डील करेंगे सारा क्वेश्चन। अभी हम उसके बाद हम कुछ इंटीग्रेशन बताएंगे, जो इंटीग्रेशन जो है फिजिक्स में भी यूज होगा। आगे हम मैथ का भी लेक्चर देखेंगे, लेकिन पहले हम इसको पूरा कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम ऑप्टिक्स जाएंगे, हाइजेंसबर्ग प्रिंसिपल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, ये आई होप आपको ये चॉक कॉइल समझ में आया हो। अब हम देखते हैं कि ये रिड्यूस्ड कितना करता है। पूरा लिख लीजिए। हाँ, ये देख रहे थे तो इसमें क्या था, हाई इम्पीडेंस, इंडक्टेंस, हाई इंडक्टेंस, और इसका दो पॉइंट है, लो रेजिस्टेंस। हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। ये देखें, अब हम देखते हैं किस इम्पीडेंस से ये घटाता है। अब हम इसका फिगर भी चेंज करेंगे। आइए देखते हैं कितना रिड्यूस्ड वोल्टेज होता है। अब न्यू फिगर बनाएंगे। आपका ये है इंडक्टेंस, और ये LR सर्किट बनाएंगे। ये आपका हुआ रेजिस्टेंस, इसको हम AC सोर्स से जोड़ेंगे। ये आपका हो गया AC सोर्स। ये हुआ आपका L इंडक्टेंस di/dt। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। अब हमको क्या निकालना है, ये कितना, जैसा कि आपको पता होगा ERMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या आता है, E नोट, ये जो है इसका E नोट डिवाइडेड बाय √2। याद रखिएगा, ये हमेशा इसको क्या पढ़ते हैं, रूट मीन स्क्वायर। पहले रूट कीजिए, फिर उसका मीन निकालिए, RMS, रूट मीन स्क्वायर। रूट कीजिए, फिर उसका मीन निकालिए, और फिर उसको स्क्वायर कीजिए। इसका वैल्यू हमेशा यही आता है। जब भी RMS की बात हो तो RMS का वैल्यू यही होता है। अब हम निकालते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट, LR सर्किट, impedance of this LR सर्किट। LR सर्किट क्यों कहते हैं, इसमें इम्पीडेंस है तो इसको L और ये R, इसीलिए इसका नाम है LR सर्किट। जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, R² प्लस ω/L। ओमेगा क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हम बताए थे, इसका 220 वोल्ट, और ये इसका कितना होता है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है। याद रखिएगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ये आपका हो गया
इम्पीडेंस, इम्पीडेंस को जेड से डिनोट करते हैं, जेड, तो वो उसका वैल्यू क्या आया, आर स्क्वायर, ये आपका आ गया इम्पीडेंस। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रिड्यूस्ड वोल्टेज। जैसा कि जेड पता है और आपको V बराबर आई आर पता होता है, V बराबर आई आर। यहाँ से करंट जब इस सर्किट से निकालेंगे, इम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ये एल आर सर्किट है, एल और आर सर्किट है, तो इस वजह से इसमें अगर इम्पीडेंस हम निकालें तो इम्पीडेंस का वैल्यू जेड का आया ये। तो यहाँ से हमको अगर ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ क्या होता है, आई इंटू आर। आई क्या है, इसका करंट है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस आपका वैल्यू ये आ गया। तो इस केस में अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस क्या है, जेड, यहाँ जेड से डिनोट कर रहे हैं, इसको इम्पीडेंस बोले। ये आपका हुआ ई नोट, एसी सोर्स का है, तो यहाँ से आई को आई रखें, करंट है वो, इस सर्किट में जो करंट बह रहा है ध्यान से समझिए, इस करंट आई है, ये भी आपका आई है। यहाँ से अगर आप ये रिड्यूस्ड वोल्टेज निकाल पाए तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल। ओमेगा यहाँ क्या है, एंगुलर, सिंपल सा बात है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 50 हर्ट्ज है, वो वहाँ पे एल का वैल्यू आपको दिया रहेगा, ये एल का वैल्यू दिया रहेगा। ओमेगा क्या है, याद रखिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एल क्या है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर है। और आर क्या है आपका, रेजिस्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस। सिंपल सा बात है, इसमें क्या है, आर रेजिस्टेंस है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उस इंडक्टर का। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज, तो सब चीज का वैल्यू दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, रिड्यूस्ड। ये चौक कॉइल के वजह से, जब भी हम चौक कॉइल लगाते हैं तो इस चौक कॉइल के वजह से इसका क्या होता है, इंडक्टेंस तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो देखते हैं कितना से ये इसका 220 वोल्ट को ये घटाता है। तो यहाँ से अगर इंडक्टर का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से अगर ईएमएफ हम ले आए तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से करंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो देखिए अब रेजिस्टेंस जो भी है, इनिशियल रेजिस्टेंस था ई नोट, तो ई नोट देते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अब ये जो रेजिस्टेंस है, सिंपल सा बात है, ये जो आपका इतना से रिड्यूस्ड कर गया। अब ये रिड्यूस्ड कर गया जिसके वजह से ये आपका ट्यूब लाइट जो है सेव हो जाता है। अब देखिए ई नहीं होने के बजाय यहाँ पे अगर देखिए ये अगर नहीं होता, सिंपल सा बात है, इंडक्टर अगर नहीं होता तो क्या होता, V बराबर आई आर हो जाता। लेकिन इंडक्टर होने के वजह से इसका वैल्यू देखिए कितना कम जाता है। तो इस इक्वेशन से आपको ये पता चल रहा है कि ये इंडक्टर का यूज क्या है, चौक कॉइल का यूज क्या है। चौक कॉइल जो होगा ये कुछ ना कुछ इसका जो है समझिए वैल्यू घटाएगा ही घटाएगा और घटाएगा, जिसके वजह से ये सर्किट डैमेज होना बंद करे। तो इट इज रिड्यूस्ड बाय, यहाँ से दिख रहा है कि आपको कितना से रिड्यूस कर रहा है। आइए देखिए, अब न्यू वोल्टेज आपको दिख रहा होगा जिसको हम निकाले हैं, आपका न्यू वोल्टेज। अब कुछ भी होगा, सिंपल सा बात है कि रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ई नोट, अब पहले तो ये आर हो जाता है, लेकिन अगर जब हम इंडक्टर हम इसमें अप्लाई किए
चौक कॉइल की वजह से, विद द हेल्प ऑफ चौक कॉइल, इसका कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगा, और हम बताएं कि इंडक्टेंस क्या होगा, बहुत हाई होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, जब ये बहुत बड़ा होगा तो ध्यान से देखिए उसका स्क्वायर उससे भी बड़ा होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ हम कहे थे आपको L इज वेरी वेरी हाई। तो देखिए L का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, अब थोड़ा सा समझिए, बात को समझिए, इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ये जो EMF E नोट है, जो इनिशियल EMF है, उसको उतना ज्यादा घटाएगा। सिंपल सा बात है कि ये नीचे वाला पोर्शन जितना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा, ये I नोट जो है उतना कम होगा। ये आपको इस इक्वेशन से दिख रहा है कि चौक कॉइल का यूज क्या है। ध्यान से देखिए, तो हम रखे क्या है, इसीलिए हम इसको हाईलाइट किए हैं कि हाई इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को बहुत ज़्यादा हम रखेंगे। बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये वैल्यू, ओवरऑल ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा होगा जिससे ये नीचे वाला पोर्शन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ये जो EMF है, जो 220 वोल्ट है, वो बहुत कम हो जाएगा। और यही तो हमको चाहिए कि वोल्टेज जो है कम होना चाहिए, और चौक कॉइल का यही तो काम है कि वोल्टेज को कम करता है, और दूसरा इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो जिसके वजह से ये सर्किट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो इसीलिए हम चौक कॉइल पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर दिस मरकरी ट्यूब because it had higher inductance but no power consumed from the circuit, so it is a very useful। and अब ध्यान से देखिए, L का वैल्यू जितना ज़्यादा ही बढ़ेगा, L का वैल्यू जितना ज़्यादा अगर बढ़ेगा तो ये वाला टर्म उतना कम हो जाएगा। सिंपल, L अगर बढ़ा तो ये वाला टर्म कम हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं चौक कॉइल का सिंपल सा मतलब है ये, और इसमें हम क्या रखते हैं, चौक कॉइल जब भी बनाते तो L का वैल्यू बहुत ज़्यादा रखते हैं। हाई इंडक्टेंस की वजह से L ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके वजह से ये आपका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, यानी कि L इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन। इसके वजह से पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और आपका काम हो जाएगा जिससे इससे, और दूसरा ये रेजिस्टेंस बहुत ही कम शो करता है। अब हम देखते हैं, यही आपको इस चौक कॉइल का हेल्प से हम ट्यूबलाइट को सेव कर लेते हैं और दूसरा ये सर्किट से रेजिस्टेंस भी नहीं लेता, यानी नो पावर कंज्यूम फ्रॉम द सर्किट, और ये एनर्जी कंजर्वेशन को भी देता है। तो अब लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ चौक कॉइल, with the help of chalk coil, inductor with the help of chalk coil, inductor वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, जैसे वोल्टेज का घटना, उसी को कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। एक नया वर्ड है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज को कितना नीचे ले आएगा वो उतना ही यूजफुल चौक कॉइल होगा। तो विद द हेल्प ऑफ चौक कॉइल इंडक्टर, with the help of chalk coil inductor वोल्टेज ड्रॉप यानी वोल्टेज कितना घटा, इसके नीचे हम घटने का साइन दे रहे हैं, इसका बढ़ने का, इसका वोल्टेज ड्रॉप बाय R डिवाइडेड बाय रूट ओवर R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये कहां से हम लेके आए, यहां से देखिए, अगर इंडक्टर हम लगाते ही नहीं, मतलब चौक कॉइल अगर हम सर्किट में लगाते ही नहीं, तो L का वैल्यू क्या हो जाता, जीरो हो जाता, और L का वैल्यू जीरो हो जाता, जिससे यहां से अगर आपको इक्वेशन समझ पा रहे हैं तो E नोट बाय R हो जाता। तो क्या था, पहले जो इम्पीडेंस था
पहले इम्पीडेंस जो था वो R था, लेकिन अब नया इम्पीडेंस जो होगा न्यू इम्पीडेंस, क्योंकि अब जो है पहले रेजिस्टिंग मतलब ये सर्किट जो होता था सिर्फ रेजिस्टेंस था, अब हम इम्पीडेंस, तो अब न्यू इम्पीडेंस है LR सर्किट का, इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट। अब नया इम्पीडेंस क्या आया, पहले R था लेकिन अब R नहीं होगा, R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर आ गया। अब नया इम्पीडेंस क्या होगा, नया इम्पीडेंस न्यू इम्पीडेंस इज दिस वन। पहले क्या था, R था, अब क्या है इतना, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल घटा कितना, तो R अपॉन रूट ओवर R² प्लस, देखिए पहले रेजिस्टेंस था R, अब नया LR सर्किट में क्या आया, R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, तो पहले ये था ये, तो ड्रॉप कितना घटा कितना से, तो इतना से, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो ये अब क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप किसके वजह से हुआ, इस चॉक कॉइल की वजह से, जिससे हम एनर्जी भी सेव करेंगे और सिंपल सा बात है ट्यूबलाइट भी बच जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ चॉक कॉइल वोल्टेज ड्रॉप्ड बाय दिस, इतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इसके वजह से क्या होगा, यही तो हमको चाहिए कि वोल्टेज को हम ड्रॉप कर पाए विद द हेल्प ऑफ चॉक कॉइल। तो इतना से, अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप बाय इतना across the mercury tube, वोल्टेज ड्रॉप इतना हुआ across the mercury tube, अब लिखिए नो पावर कंज्यूम फ्रॉम द सर्किट, सर्किट से हम पावर कंज्यूम नहीं करते, एक ये एडवांटेज, हेंस द amount of अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये पावर कंज्यूम नहीं करता है और वोल्टेज इसका बहुत कम है, तो ये हीटिंग इफेक्ट भी बहुत कम करेगा, हेंस द अमाउंट ऑफ एनर्जी produced the amount of energy produced, हीटिंग एनर्जी साइड में लिख लीजिए, हीटिंग एनर्जी, हीट के वजह से जो प्रोड्यूस होता है, हीटिंग एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड very small, this is the main advantage of chalk coil, this is the main advantage of chalk coil। तो ये आई होप चॉक कॉइल पे पूरा लेक्चर हुआ, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।